वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन के कोफ्ते। तो ये हमारा 1 पाव चिकन है, 2 अदद टमाटर एंड दरमियाने 3 प्याज, 3 से 4 अदद प्याज डालिएगा। अब मैंने चिकन को कीमा बना दिया है एंड इस प्याज को भी चॉप करके रख दिया है ग्राइंडर में। दोनों को आप पीस कर लें, बिल्कुल बारीक सा पीस करना है, ये देखें। एंड प्याज को भी बिल्कुल बारीक सा पीस करना है, बारीक करके रख दें। जो हमारे टमाटर थे उसको भी मैंने पीस करके रख दिया है, ये ग्राइंडर में पीस किया है, बिल्कुल ग्राइंड करके बारीक सा पानी कर दिया है। अब इसको हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें चिकन जो हमारा चॉप करके रखा हुआ था, इसी में हमें जो भी है चिकन प्याज, उसी को हमने मसाला डालना है। मसाला डालने के बाद नमक एंड मिर्च, लाल मिर्च थोड़ी थोड़ी डालिएगा। थोड़ा सा नमक ऐड करें स्वाद अनुसार। थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करें। अब कोफ्ते बनाना स्टार्ट करें। इस सब को मिक्स करना है हमें। हाथों की मदद से मिक्स कीजिए ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से मिक्स करना है इसे। मिक्स कर लिया। ये हमारे देखिए पूरा कोफ्तों का जो भी मिक्सचर है वो मिक्स हो चुका है। अब मिक्स करने के बाद इसे बॉल टाइप बना लें। इस तरह से पूरा बॉल बॉल बना लें, जिस तरह से कोफ्ते बनते हैं। ये देखिए पूरा बॉल बनाइएगा। इस तरह से बॉल बनाते जाइए, एक साइड में रखते जाइए। 1 घंटे के लिए हमें बॉल बना के छोड़ देना है ताकि ये मेल्ट हो जाए, जो भी आपने मसाला डाला है वो मिक्स हो जाए। पाकिस्तान में कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। अगर कोफ्ते की जगह आप इस तरह से टिक्कियाँ बना लें इसकी, तो भी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको शेप देती हैं, आपको किस तरह से अच्छा लगता है। तो मैं कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। इस तरह से कोफ्ते गोल गोल बनाइए, बॉल टाइप, एंड रखते जाइए। इस तरह से सारे कोफ्ते बनाने हैं हमें। ये देखिए हमने कोफ्ते बना लिए हैं, बॉल टाइप कोफ्ते। तो ये अब इसको फ्राई करना है फ्राई पैन में। थोड़ा सा हमने तेल डाला है। तेल जब गरम हो जाए तो इसमें हमारे बनाए हुए कोफ्ते ऐड करेंगे। तो ये मैं इसमें डालने वाली हूँ। आराम आराम से फ्राई पैन में सारे कोफ्ते फ्राई कर लीजिए। इतने फ्राई नहीं करने हैं, हाफ फ्राई करने हैं। ध्यान से कीजिएगा, कोफ्ते खुल ना जाएं। दो चम्मच से या
आराम आराम से फ्राई कीजिए, क्योंकि जब ज़्यादातर कोफ्ते जब हम फ्राई करते हैं तो ये खुल जाते हैं। जब कोफ्ते गोल्डन हो जाएं, चेक कीजिए तो इसको निकाल दें। ये देखिए इस तरह से इस शक्ल में आ जाएंगे, तो इसको निकालते जाएं आराम आराम से। ये हाफ फ्राई किए हैं, गोल्डन हो चुके हैं, तो ये साइड में हम रख देंगे। अब प्याज को फ्राई करेंगे। बिल्कुल फ्राई हो जाए, बिल्कुल गोल्डन हो जाए, ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज, तब तक हमें भूनना है, भूनते रहें। ये जो प्याज थे ये भी मैंने चॉप किए थे, अगर आप चाहें तो चॉप करके डाल सकते हैं, वरना ऐसे ही बारीक कटिंग करके डाल सकते हैं। मैंने चॉप किए थे ब्लेंडर में। थोड़ी सी दालचीनी एंड थोड़ा सा ज़ीरा है मैं ऐड करूँगी, एंड ब्राउन होने तक प्याज को भूनते रहें। जब ये ब्राउन हो जाए, हाफ ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं प्यारा लुक आ रहा है प्याज का। तो और भी हमें ब्राउन चाहिए ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी जो होती है कोफ्तों की वो गाढ़ी होनी चाहिए, उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए मैंने ये प्याज भी चॉप किए एंड टमाटर भी चॉप किए हुए यूज़ किए हैं। गोल्डन होने तक भूनते रहें। ये देखिए पूरे गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है वो ऐड करूँगी। इसको हिलाइए ताकि खुशबू हो जाए। अब जो चॉप किए थे टमाटर वो मैं ऐड करूँगी। तो इसकी ग्रेवी बना लीजिए। इसमें मसाला थोड़ा सा हम डालेंगे। थोड़ा सा मसाला ऐड कीजिए, मुर्गी मसाला बाज़ार में मिल जाता है आराम से। और कुछ भी मिर्च जो होती है, लाल मिर्च वगैरह वो मत डालिएगा, बस एक साशे जो है ये मुर्गी मसाला वो डाल लीजिए। तो आपका नमक एंड जो मिर्च है वो हो जाएंगे सही सही, टेस्ट आएगा। हाफ टी स्पून लहसुन का, लहसुन थोड़ी सी डालिएगा। अब ये देखिए
इसकी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम कोफ्ते डालेंगे। तो इसकी ग्रेवी बन चुकी है। अब थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए हमें। एंड इसमें कोफ्ते डाल लीजिए। जब ग्रेवी बन जाए तो कोफ्ते इसमें ऐड कीजिए। ग्रेवी की जो शक्ल है कुछ इस तरह से है। अब इसमें कोफ्ते ऐड कीजिए। तो ये सारे कोफ्ते मैं डालने वाली हूँ इसमें। दस से 15 मिनट ढक दे दीजिए ताकि ये बन जाए। अब लगभग ये तैयार हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए, इसकी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है और ये तैयार भी हो चुके हैं। ये देखिए, ठीक है इसकी ग्रेवी। तो इसी तरह से बनाइएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा एंड हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसमें थोड़ी सी मैं हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चें डालने के बाद इतना मत पकाइएगा। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।